एक फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल साइंस क्लियर क्लासेस पर। और आज हम इसी कॉन्टेक्स्ट में बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए लेकर आए हैं। एएमयू का जो मॉडल पेपर है क्लास 11 का, जो साइंस का एंट्रेंस टेस्ट होगा 2020, उसके लिए हम एक 30 क्वेश्चंस का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। और उम्मीद करते हैं कि ये मॉडल पेपर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि हमने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की है। स्पेशली पूरे चैप्टर्स को कवर करने की ख़ास तौर से कोशिश की गई है इसमें, ताकि सारे चैप्टर से कुछ जो रैंडमली क्वेश्चन हैं जो आते हैं वो आपको आ जाएँ। क्योंकि हमने जो पिछली वीडियो सेशंस हैं उसमें जो है चैप्टर एनालिसिस कराए थे आप सबको। तो चैप्टर एनालिसिस के बाद अभी हमें ज़रूरत है कि अब हम एमसीक्यू टेस्ट जो है लें अपना, और उस तरीके से जो है अपना जो है तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। देखिए, जो उसका पेपर होगा उसमें इंडो इस्लामिक भी आएगी, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ साइंस को ही कवर किया है। आने वाली वीडियोज़ में हम अपनी जो है इंडो इस्लामिक को भी कवर करेंगे वीडियोज़ में। ठीक है, तो अभी जो फ़िलहाल है हमारे पास जो वीडियो में, वो साइंस के रैंडमली 30 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और आपको थोड़ा सा टाइम भी दिया जाएगा, इसलिए ताकि आप अपनी नॉलेज को देख सकें कि आप कितना अच्छा कर पा रहे हैं या कितना अच्छा आपको आता है। तो हम आपको हर क्वेश्चन के बाद 30 सेकंड का लगभग टाइम देंगे, और उसके बाद आप अपने हिसाब से जो है दिमाग में रखिएगा कि क्या आंसर हो सकता है। उसके बाद हम बेसिकली जो राइट आंसर है वो बताएंगे और आपको दिखाएंगे कि आपका जो क्वेश्चन हैं वो सही हैं या क्वेश्चन आपके गलत हैं। तो बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है ये, और जुड़े रहिए हमारे साथ में, ताकि जो है आपको इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको मिल पाए। ठीक है, और जो हमारे नए व्यूवर्स हैं वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, ताकि जो है आने वाली अपडेट्स उन्हें मिलती रहें। और बेल आइकन को भी बजाएं, ताकि जो है जो नई अपडेट उन्हें टाइम टाइम पर मिलती रहे। और जो पुराने व्यूवर्स हैं उनको साथ रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, और बहुत बहुत शुक्रिया उनको साथ बनाए रखने के लिए। और आगे आने वाले समय में भी आपको इस चैनल से बहुत फ़ायदा होगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ साइंस क्लियर क्लासेस का। तो खेलते हैं साइंस के साथ, लेट्स प्ले विद द साइंस ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। तो हम आपको लेके चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, और अभी हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है और आपने कितना तैयार किया है। हमने जो है 30 क्वेश्चंस इसमें रैंडमली रखे हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन सेशन आपको पसंद आएगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, हार्ट विद सिंगल सर्कुलेशन इज फाउंड इन ए मैमल्स एंड बर्ड्स, बी रेप्टाइल्स, सी फिशर्स, एम्फीबियन, डी फिशेज ओनली। तो हम आपको 30 सेकंड दे रहे हैं और आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। ऐसे जो एनिमल्स या ग्रुप्स हैं जिनमें हार्ट सिंगल सर्कुलेशन का पाया जाता है, वो आपको बताना, ए मैमल्स एंड बर्ड्स, बी रेप्टाइल्स, सी फिशेज एंड एम्फीबियंस एंड डी फिशेज ओनली। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा। टाइम एंड्स नाउ। और आंसर होगा बच्चों इसका फिशेज ओनली, क्योंकि फ़िश में जो होता है वो कैसा होता है, फ़िश में जो होता है वो सिंगल सर्कुलेशन होता है। और ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, दोबारा से हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। फिश हैव अ सिंगल सिस्टमेटिक सर्किट फॉर ब्लड वेयर द हार्ट पंप्स टू द ब्लड टू द गिल्स टू बी रीऑक्सीजनेटेड गिल सर्कुलेशन, आफ्टर विच द ब्लड फ्लोज टू द रीसेट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट। क्वेश्चन 2 लेंगे हम। एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स, एक इलेक्ट्रिक मोटर बदलती है, ए मैकेनिक एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी इंटू साउंड एनर्जी। बताइए दोस्तों क्या इसका आंसर हो जाएगा। 30 सेकेंड्स है आपके पास। देखिए, पहला है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मोटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में नहीं बदलती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू साउंड एनर्जी, तो साउंड का तो यहाँ पे कोई मसला नहीं है। थर्ड रहता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, और फोर्थ है यहाँ पे आप मैकेनिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी। तो सी वाला जो क्वेश्चन है वो आंसर बिल्कुल ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है।
ठीक है, आप इसी को टिक करेंगे, यू गॉट दैट राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 4Na plus O2 equal to 2Na2O, 2Cu plus O2 equal to 2CuO, Mg plus 2HCl equal to MgCl2 plus H2, N2 plus 3H2 equal to 2NH3। 30 सेकेंड्स हैं आपके पास, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बताइए दोस्तों जल्दी से, द टाइम सेंड्स नाउ। द आंसर विल, देखिए हमने बताया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, दो चीज़ों के अंदर अगर आपको नहीं आती है तो आप हमारे वीडियो सेशंस में जो वीडियोस पढ़ी हैं उसमें एक पूरा चैप्टर है इसके लिए, केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन का, उसमें आपको इसका पूरा डिटेल मिलेगी। तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों सी इज़ द राइट आंसर। Mg प्लस 2HCl इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे HCl में से जो H2 है वो Mg डिस्प्लेस कर देता है। क्वेश्चन 4 ले लेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज अ 4 सेंटीमीटर टाल इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, इट प्रोड्यूस एन इमेज 3 सेंटीमीटर टाल, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस। एक ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर लंबी है और वो 3 खड़ी हुई है कॉन्वेक्स लेंस के सामने, ये इमेज 3 सेंटीमीटर की बनाती है, व्हाट इज़ द मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस। इसे हम बोर्ड पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये हम पहुंच गए ब्लैक बोर्ड पे, अपने ग्रीन बोर्ड पे। देखिए हम जानते हैं मैग्निफिकेशन होता है आपका m, ठीक है। तो m का फार्मूला होता है h डैश अपॉन h, यानी h डैश अपॉन h। h डैश का मतलब क्या है, h डैश का मतलब है हाइट ऑफ द इमेज, और h का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट की। तो अगर आप हाइट ऑफ इमेज 3 रखें और यहाँ पे रखें 4, डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगा लेंगे, इससे यहाँ पे 0 लग जाएगा, 4 7 ज़ा 28 और 4 5 ज़ा 75। तो मैग्निफिकेशन बराबर 0.75, कितना हो गया, मैग्निफिकेशन बराबर 0.5। फिर दोबारा से समझ लीजिए, मैग्निफिकेशन जब निकालेंगे तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसका फार्मूला होता है। हाइट ऑफ इमेज दे रखी है 3, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है 4, 4 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 0.75 आ जाएगी, यानी अपने साइज से थोड़ा डिमिनिश्ड हो जाएगी, 1/4 कितनी हो जाएगी, डिमिनिश्ड हो जाएगी। ये आपका इसका मैग्निफिकेशन हो गया 0.75। एक बात और याद रखिए, मैग्निफिकेशन का एक और फार्मूला है, V/U भी होता है। अगर वैल्यू V/U के अंडर में दी है तो ये लगाइए, और अगर वैल्यू H डैश के अंडर में दी है तो H/H लगाइए। ठीक है, क्वेश्चन पे पहुंचेंगे हम अपने। देखिए 0.75 इसका आंसर है। ठीक है, नीचे हम सॉल्व भी कराया हमने, देख लीजिएगा इसको। उसके बाद आगे चलेंगे। इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, बी करंट फ्लो इन कंडक्टर, सी इंड्यूस्ड करंट और डी मैकेनिकल फोर्स ऑन द कंडक्टर। ये आपको बताना है ABCD में से। इसका राइट आंसर क्या है, आपके पास 30 सेकेंड है, बताइए। तो दोस्तों हम बता रहे हैं इसका आंसर होगा मैकेनिकल फोर्स ऑन द कंडक्टर। हम आपको थोड़ा सा लेके चल रहे हैं, फोर्स के दिखा रहे हैं कि जो है किस तरीके से जो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल काम करता है। ये है फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। ये आप देख रहे होंगे कि फ्लेमिंग्स का हेडर, तो ये आपका जो ये है ये है आपका, ठीक है। ये क्या है, आपका थ्रस्टर मोशन है, ये क्या है, आपकी फील्ड है, और ये क्या है, आपका करंट है। तो ये हो गया आपका फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है द सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स इज क्लासिफाइड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, लिम्फेटिक सर्कुलेशन। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यानी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है लंग्स में, वो क्लासीफाइड किया जाता है एज ए पल्मोनरी सर्कुलेशन, उसे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहते हैं, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। लिम्फेटिक सर्कुलेशन नहीं हो सकता, बचे A और B। मोगेम्बो A और B में से आंसर है, बताइए जल्दी से क्या होता है, फिर हम आपको बताएंगे इसका राइट आंसर
क्या है। देखिए इसका राइट आंसर दो हो सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें पल्मोनरी भी हो सकता है, सिस्टमेटिक भी हो सकता है। तो इसका सिस्टमेटिक और पल्मोनरी दोनों आंसर है। ये पल्मोनरी दिखा रहा है, इसलिए इसने इनकरेक्ट कर दिया है इसको। तो पल्मोनरी और सर्कुलेशन जो है दोनों इसका आंसर हो सकते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर जो है पल्मोनरी भी हो सकता है, सिस्टमेटिक भी हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेंगे, द रिएक्शन इन विच अ पार्टिसिपेट फॉर्म्ड इज आल्सो नोन एज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, डी नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसमें जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो तो हम बात कर रहे थे, द रिएक्शन विच आर पार्टिसिपेट फॉर्म्ड आल्सो नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, नन ऑफ। तो फ्रेंड्स आंसर ढूंढिए इसका जल्दी से, क्या हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको ट्रिक थी, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो। क्योंकि जहाँ प्रेसिपिटेट है तो प्रेसिपिटेट किस रिएक्शन में होगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में होगा। राइट आंसर इसका ये है। ठीक है, तो आप इसको आइए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो करेक्ट होगा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन लेंगे, तो रिएक्शन Zn+2HCl2 इक्वल टू Zn Cl2 H2 इज एन एग्जांपल ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डी डिकम्पोजिशन। बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले ही चैप्टर से लिया है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। Zn+2HCl इक्वल टू ZnCl2 H2 इज एन एग्जांपल और डी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। टाइम है आपके पास, your time ends now. The answer is the displacement reaction इसका आंसर है। बिकॉज हम याद करिए, आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा डिटेल आपको बता रहा हूँ इस क्वेश्चन की। आपने पढ़ा था कॉम्बिनेशन में सीधी दो चीज़ें जुड़ जाती हैं, C+O2 इक्वल टू CO2, ये कॉम्बिनेशन हो गई। ठीक है, उसके बाद आपकी बचती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, Zn+2HCl, तो आप जो है क्या करते हो, उसको ZnCl2 बना देते हो। ठीक है, उसके बाद जो है H2 को अलग कर देते हो, तो यहाँ पे क्या हो रही है, H2 अलग हो रही है। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कम्स बिलो कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज। कॉपर के नीचे रिएक्टिविटी सीरीज में क्या आता है, बताइए। ये क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करना है, मैं नहीं बताऊंगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर की रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे क्या आती है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो फ्रेंड हम उम्मीद करते हैं कि अब तक आप इसका आंसर ढूंढ पाए होंगे, और इसका राइट आंसर होगा सिल्वर। ठीक है, सिल्वर इसका राइट आंसर है। हम आपको रिएक्टिविटी सीरीज भी दिखा रहे हैं अभी। यह है रिएक्टिविटी सीरीज, और रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखेंगे कि जो कॉपर के नीचे है आपका, वो है सिल्वर। Ag जो है कॉपर के नीचे है। ठीक है, दूसरी एक और रिएक्टिविटी सीरीज हम दिखा रहे हैं। ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको दिख रही है, और इस एक्टिविटी सीरीज में आप देख रहे हैं कि कॉपर के नीचे कौन है, जस्ट सिल्वर है। तो Cu के नीचे कौन आ जाएगा, जस्ट Ag आता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा Ag हो जाएगा। रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडीन इज एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम काम आपका आसान कर दे रहे हैं, हम इसको लिख दे रहे हैं कि क्या क्या है। पोटेशियम लेड नाइट्रेट होती है आपकी PbNO3, क्या होती है, प्लस पोटेशियम है आयोडाइड। बताइए कौन सी रिएक्शन है यहाँ पे। टाइम एंड्स नाउ। अब आपका टाइम यहाँ पे एंड्स हो जाता है, और इसका राइट आंसर होगा बच्चों, क्योंकि हमने देखिए अभी क्या लिखा था, अब मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये रिएक्शन हमने लिखा PbNO3 प्लस 2Ki लिखेंगे हम यहाँ पे। ये रिएक्शन इस तरीके से होगी, PbI प्लस K2NO3, क्या हो जाएगी ये, K2NO3 होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें दो जगह डिस्प्लेसमेंट आ गई, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या आंसर हो जाएगा इसका, डबल डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 ले लेंगे। मेजर पोल्यूटेंट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, या ऑक्साइड ऑफ कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन। बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी से आपको आ जाएगा। इसमें तो मुझे लगता है 15 सेकंड भी नहीं देना चाहिए, फिर भी चलिए आपके पास टाइम है। बताइए सोच के क्या इसका आंसर हो जाएगा। टाइम है आपके पास। इसका राइट आंसर है ऑक्साइड ऑफ कार्बन, सल्फर एंड नाइट्रोजन। आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, CO2 बनती है, तो ये ऑक्साइड कार्बन का है। NO2 बनती है, ये ऑक्साइड नाइट्रोजन का है।
SO2 बनती है, ये ऑक्साइड सल्फर का है सिंपली। तो क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा ऑक्साइड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। द पावर जनरेटेड इन अ विंड मिल डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी, डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द टावर एट मोर इन रेनी सीजन सिंस डैम्प एयर वुड मीन एयर लॉस हिटिंग द ब्लेड्स कैन बी इंक्रीज बाय प्लांटिंग टॉल ट्रीज क्लोज टू द टावर्स। आपको बताना है कि जो पावर जनरेटेड की जाती है विंड मिल में वो किस पे डिपेंड्स करेगी, विंड की वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द टावर पे डिपेंड्स करती है, इज मोर इन रेनी सीजन सिंस डैम्प एयर वुड मीन मोर एयर मास हिटिंग द ब्लेड्स कैन बी इंक्रीज बाय द प्लांटिंग ट्रीज। ये क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं करने के नहीं, बहुत सिंपली क्वेश्चन है। अगर इसका आंसर फिर भी आपको ना मिले तो हमें कमेंट में पूछिए, हम कमेंट में इसका आंसर आपको देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर टू द पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी इज ट्रांसफर टू द काइनेटिक, काइनेटिक सोलर एनर्जी इज ट्रांसफर टू द विंड एनर्जी, विंड एनर्जी इज ट्रांसफर टू द। तो ये दो नीचे के जो ऑप्शन हैं, यानी जो दोनों नीचे के ऑप्शन है, ये इसमें हमें नहीं लेना है, सिर्फ हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी दो वाले ऑप्शन की, ए और बी की। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, क्या काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड होती है पोटेंशियल में, या पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफर्ड हो जाती है काइनेटिक में, पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफर्ड हो जाती है उसमें, ठीक है। ट्रैप्ड हीट इनसाइड द अर्थ इज नॉन एज, जो हीट अर्थ पे ट्रैप की जाती है हीट एनर्जी कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी कहलाती है, जियोथर्मल थर्मल एनर्जी। देखिए काइनेटिक एनर्जी तो मूवमेंट से होती है, तो हम इसे तो छोड़ ही देंगे, इसका तो हमारे पास कोई भी नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। जियोथर्मल अर्थ की होती, ये भी नहीं होगी। अब बचती हीट एनर्जी और थर्मल एनर्जी। तो हीट एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये हीटर वगैरह से भी बना सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है। तो मेन आंसर आपका बचता है थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी जो है राइट आंसर होगा यहाँ पे। ये जियोथर्मल एनर्जी दिखा रहे हैं, सॉरी हाँ इनसाइड द अर्थ की बात कर रहे हैं, हाँ तो जियोथर्मल ही एनर्जी होगी, सॉरी, ठीक है, क्योंकि मैं ऊपर की मुझे ध्यान है रहा, इनसाइड द अर्थ पूछिए तो ठीक है, जियोथर्मल थर्मल एनर्जी, बिल्कुल वो जियोथर्मल एनर्जी राइट आंसर होगा, ठीक है। सॉरी, वो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन समझने में मुझे ध्यान कुछ और रहा और आंसर में कुछ और रहा, सॉरी, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी इनसाइड द अर्थ ऑफ एनर्जी होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने करीब 15 क्वेश्चन या 14 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए हैं, और वीडियो सेशन ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए इसलिए हमने जो है थोड़ा सा इसमें ब्रेक लिया है वीडियो सेशन को लंबा ना करने के लिए। तो हमने इस मॉडल पेपर को जो है 2 पार्ट में बांट दिया है। मॉडल पेपर फर्स्ट जो है ये आपने आपको अपलोड करा दिया है, 15 क्वेश्चन अभी हम और लेकर आएंगे, जिससे जो है मॉडल पेपर 2 भी हम आपको अपने चैनल पर लॉन्च करेंगे, उस पर साइट पर डालेंगे, और हम कल या परसों में यानी नेक्स्ट डे में ही हम इसका जो पिछले से जो पूरा पेपर हुआ था उसमें से जो साइंस पार्ट है वो आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, 2019 में जो पार्ट हुआ है, जो एग्ज़ाम हुआ है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और अच्छे से जो है आपने इसमें सीखा होगा। और अगर इसमें कोई आपको कंफ्यूजन रह गया है, कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत रही है, तो आप हमें जो है कमेंट में लिखिए, हम आपको उसका आंसर प्रोवाइड कराएंगे, या सॉल्यूशन जो भी होगा, जो भी उसमें कमी रह गई हम उसको ज़रूर आपको पूरा कराएंगे, ठीक है। तो इसी ग्रीटिंग्स और शुभकामनाओं के साथ कि आप अपनी लाइफ में जो है बढ़ें आगे और अच्छी कामयाबी हासिल करें, विश यू वेरी वेरी बेस्ट लक, ठीक है। और हम सेकंड पार्ट जल्दी अपने चैनल पर अपलोड करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो।